Now it's time to do resonance in LCR AC series circuit. रेजोनेंस टर्म आपने ऑलरेडी 11th में सीखा था इन द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन चैप्टर में लास्ट एक ऑसिलेशन था विच इज फोर्स्ड ऑसिलेशन. याद है आपको, जहां पे आपको पीरियोडिक फोर्स देते रहना पड़ेगा तो अगर आपको ऑसिलेशन करवाते रहना है तो. सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ स्विंग तो आपको कंटिन्यूसली फोर्स देते रहना पड़ेगा, देन यू कैन कंटिन्यू द स्विंग, राइट. ओके, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है. एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाता है तो उस केस में ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम. और इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस, राइट. तो हमारा जो एलसीआर एसी सीरीज सर्किट था उसके अंदर करंट और चार्ज दोनों ऑसिलेट कर रहे थे, राइट. ओके, और ऊपर आपने सप्लाई वोल्टेज लगाया था. अगर वो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी और एसी सीरीज सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस. लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर. सो द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन among the system that have tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called system natural frequency, right? हर एक सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन का. स्प्रिंग मास सिस्टम अगर आपको याद हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू √k/m. रिमेंबर दिस, स्प्रिंग मास सिस्टम √k/m. k इज फोर्स कांस्टेंट, m इज मास, राइट. तो कोई भी सिस्टम अगर ऑसिलेट कर सकता है तो उस सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है, राइट. Okay, if such a system is driven by energy source, अगर एनर्जी सोर्स का फ्रीक्वेंसी हो जाता है नियर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इफ एनर्जी सोर्स इज ऑपरेटेड एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज. तो पहले हम सिंपल सा रेजोनेंस डिफाइन कर लेते हैं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो क्या हो जाएगा? सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा? रेजोनेंस कहेंगे. चलो, तो एलसीआर एसी सीरीज सर्किट का डिस्कशन चल रहा है. तो इन एलसीआर एसी सीरीज सर्किट, इन एलसीआर एसी सीरीज सर्किट हमने करंट का फॉर्मूला बनाया था. करंट इन द सर्किट आई हैज अ वैल्यू, करंट हैज अ वैल्यू ऑफ, क्या फॉर्मूला था? Vm डिवाइड बाई Z. करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई Z. ये Z क्या था बेटा? √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. अब यहां पे आप समझो, अगर आपको करंट मैक्सिमम करना है तो आपको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? मिनिमम, बिकॉज बोथ आर इनवर्स. डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब XC और XL दोनों सेम हो जाए, क्योंकि अगर XC XL सेम हो जाते हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगे आपस में और नीचे खाली R बच जाएगा. एंड इन दैट केस द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम. सो वी कैन राइट हियर, इफ XC and XL are same, what is the formula of XC? Omega into 1 by omega into C. XC capacitive reactance, 1 by omega into C. XL inductive reactance, omega into L. इसको ऊपर ले लो, what you will get? Omega square is equal to 1 by LC. Take under root, so you got omega equal to 1 by under root of LC. और इसे हम कहेंगे सिस्टम का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिससे हम सिंबल देंगे ओमेगा 0, राइट. एंड ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC. मतलब अगर आपने सोर्स का फ्रीक्वेंसी इतना सेट कर दिया, सोर्स मतलब एसी वोल्टेज सप्लाई, अगर आप सप्लाई का फ्रीक्वेंसी इतना सेट कर दोगे, राइट, तो XC और XL आपस में कट हो जाएंगे, खाली R बच जाएगा और करंट कैसा हो जाएगा सिस्टम में? मैक्सिमम. करंट कैसा हो जाएगा सिस्टम में? मैक्सिमम. और इसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे. ओके, सो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर एंड द स्टेटमेंट इज, if frequency of supply AC voltage
frequency of supply AC voltage is omega 0 which is 1 upon under root of LC, right? अगर आप सोर्स का फ्रीक्वेंसी ये सेट कर दोगे then what will happen? XC and XL goes out in phase. Out in phase means cancel कर देंगे, goes out in phase and only R remains in circuit. Only R remains in सर्किट, राइट बेटा। और उस केस में आपका करंट जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम करंट कितना बचेगा बेटा? Vm डिवाइड बाई आर ओनली। Z में खाली R ही बच जाएगा, XA और XL क्या हो चुका है? कैंसल हो चुका है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे, राइट। तो हमें XA XL को सेम करने के लिए इतना फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा। जैसे ये फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे XA XL कट जाएंगे, सर्किट में R बच जाएगा और करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और इस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस। Okay, now let's see. Resonant circuit have a variety of application. यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा तो कुछ भी लिख देते हैं। ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ? तो फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई 2 पाई 1 अपन अंडर रूट ऑफ एल सी। चलो स्पेस भर गया है, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस सर्किट है वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। चलो क्या एप्लीकेशन है बेटा? फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ रेडियो और अ टीवी सेट। Tuning mechanism of a radio or a TV set. Now what exactly happen when you press any particular button of a remote? अब रिमोट का एक पर्टिकुलर बटन दबा तो चैनल चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों? See what exactly happen, जो आपका टीवी डिस्क होता है ना, वो टीवी डिस्क के पास n नंबर ऑफ सिग्नल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। टीवी डिस्क के पास n नंबर ऑफ सिग्नल एक साथ प्रेजेंट, बहुत सारे सिग्नल एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जितने भी चैनल आप आपके टीवी में दिखाते हैं वो सारे के सारे चैनल के सिग्नल यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। ओके, अब आप जैसे ही पर्टिकुलर बटन दबाओगे आपका जो सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि बटन दबाने से या तो इंडक्टर चेंज हो जाएगा या तो कैपेसिटर चेंज हो जाएगा। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एल एंड सी बोथ। बटन दबाने से दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा, राइट। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो चैनल आ रहे हैं उस चैनल के फ्रीक्वेंसी जस्ट फॉर एग्जांपल है 10 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं, मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ 12 हर्ट्ज। ये 14 हर्ट्ज के रिलेटेड चैनल है और ये 16 हर्ट्ज के रिलेटेड चैनल है, राइट। ओके, अब जब आपने जैसे ही टीवी का रिमोट प्रेस किया, एक पर्टिकुलर चैनल का रिमोट प्रेस किया या रेडियो का आपने बटन अगर चेंज किया, राइट, तो इससे एल और सी का सेटिंग चेंज होता है। अंदर सर्किट में एल और सी चेंज होते हैं। जैसे ही एल और सी चेंज होगा सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मान लो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होकर अभी 14 ओम हो चुका है, सॉरी 14 हर्ट्ज हो चुका है। कितना हो चुका है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? 14 हर्ट्ज हो चुका है। तो अगर ये टीवी सेट का अभी इस कंडीशन में सपोज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 14 हर्ट्ज, राइट, सपोज इसका एफ लिया ना हमने, सपोज अभी इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज है, राइट। तो इन सब में से कौन से सिग्नल के लिए रेजोनेंस आने वाला है? इसके लिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल के रिलेटेड करंट कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो डिस्क ये वाले सिग्नल को सबसे ज्यादा रिसीव करेगा और आपको ये चैनल दिखेगी। फिर आप जैसे ही दूसरा बटन दबाओगे वापस एयर ऑल से चेंज होगा, आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अगर मान लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होकर अब 10 हर्ट्ज हो चुका है, कितना हो चुका है? 10 हर्ट्ज। तो अब ये डिस्क कौन से सिग्नल को सबसे ज्यादा कैप्चर करेगा? 10 हर्ट्ज, बिकॉज अब 10 हर्ट्ज के रिलेटेड रेजोनेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखना आप हर एक चैनल पे फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी होता है, पता है 91.9, 92.7, 95.0, 98.3 मिर्ची शॉर्ट, राइट। तो रेडियो में भी जो फ्रीक्वेंसी होती है और आप उसको ट्यून कैसे करोगे? तो जैसे ही आप रेडियो का बटन घुमाओगे रेडियो की खुद की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी किसी भी एक चैनल के फ्रीक्वेंसी जितना हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैनल के लिए रेजोनेंस होगा, उस पर्टिकुलर चैनल का करंट मैक्सिमम हो जाएगा एंड यू कैन हियर दैट चैनल, राइट। तो रेजोनेंस की मदद से आप किसी भी सिस्टम को ट्यून कर सकते हो, अलग अलग चैनल बदल सकते हो। नेक्स्ट देखो यहां पे लिखा है एक्सप्लेनेशन बेटा, द एंटेना ऑफ अ रेडियो एक्सेप्टर, द एंटेना ऑफ अ रेडियो एक्सेप्टर सिग्नल्स, okay, the antenna of the radio accept signals from many broadcasting stations. The signals picked up in the antenna acts as a source in the tuning circuit of a radio, so the circuit can be driven at a many frequencies. But to hear one particular radio station,
we tune the radio. In tuning, we vary the capacitance of a capacitor in tuning circuit. क्या करेंगे हम ट्यूनिंग में? ट्यूनिंग में हम capacitance will vary the capacitance of a capacitor of tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit का resonant frequency कितना हो जाना चाहिए? Nearly equal to the frequency of the radio signal received. ओके ये कौन बातें कर रहा है? धीरे 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 कौन गुनगुना रहा है कब से इधर? रजत तेरी आवाज लग रही है बेटा. ओके, when this happens, the amplitude of a current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. राइट, तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है बेटा? जब टीवी का फ्रीक्वेंसी या रेडियो का फ्रीक्वेंसी और किसी भी एक चैनल का फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर चैनल के सिग्नल के लिए रेजोनेंस बनेगा मतलब उस पर्टिकुलर चैनल का सिग्नल का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपको वो पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव हो जाएगा. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेजोनेंस फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय अ सर्किट ओनली इफ बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट. एल और सी दोनों सर्किट में होने चाहिए तभी रेजोनेंस होता है, बाकी नहीं होता है. राइट, ओनली देन डू दी वोल्टेज क्रॉसेस एल एंड सी कैंसल ईच अदर बीइंग आउट ऑफ फेज एंड द करंट एम्पलीट्यूड इज वीएम बाय आर. ये सब हमने लिखा है बट थियरी लिखा है तो मैंने डाल दिया स्लाइड में. द टोटल सोर्स वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस आर ओनली. दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट हैव अ रेजोनेंस इन आर एल और आर सी सर्किट. तो रेजोनेंस होने के लिए एल और सी दोनों कंपलसरी होने चाहिए. अगर दोनों में से एक भी गायब है तो रेजोनेंस लाना पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी रेडियो सिग्नल और टीवी सिग्नल. राइट, आपको खाली क्या करना है, आपके टीवी या रेडियो का फ्रीक्वेंसी किसी भी एक चैनल के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराना है तो वो पर्टिकुलर चैनल के लिए रेजोनेंस हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर चैनल का करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो आपको वो सिग्नल प्रॉपर्ली मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस. रेजोनेंस शार्पनेस का मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर 4 मार्क्स. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है 4 मार्क का. रेजोनेंस ऑफ अ शार्पनेस का, शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस का. चलिए इसके लिए हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे. द ग्राफ इज ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. द ग्राफ इज ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ हम बनाना है. राइट, लेट्स से दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 और इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका करंट कैसा आना है बेटा? मैक्सिमम. लेट्स से ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है. राइट, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी में भी करंट डाउन हो जाएगा और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भी करंट डाउन हो जाएगा. राइट, ओके. नाउ लेट्स से हमने इसको प्लॉट करा है फॉर सम रेजिस्टेंस R1. हमने इसको प्लॉट करा है फॉर सम रेजिस्टेंस R1. राइट, चलिए जस्ट टेक एन एग्जांपल. अगर हम एक और रेजिस्टेंस ले जो इससे कम है और वापस अगर हम रेजोनेंस कराते हैं, अगर रेजिस्टेंस कम करे तो ऑब्वियसली करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अगर कम करोगे तो करंट विल इंक्रीज. चलो तो यहाँ पे एक और पर्टिकुलर के लिए ग्राफ बनाते हैं. नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. ओके, ऐसे इट इज लाइक दिस. ओके, कैसे बनाया टेक्स्ट बुक में? ऐसा ही है कुछ. चलो बेटा ध्यान यहाँ पे सबका. ये R1 और ये ग्राफ हमने प्लॉट करा है फॉर R2 एंड वी हैव केप्ट R2 इज लेस देन R1. R2 इज लेस देन R1. राइट, हम R1 वाले ग्राफ पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं. ओके, तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है. व्हाट वी विल कॉल इट IM मैक्सिमम. ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज IM मैक्सिमम, इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. राइट, चलिए अब हमें क्या करना है. So let's say there is some another frequency omega and for that particular frequency current is 1 by root 2 times of maximum and the power is half. See what we will write? We will write here at omega equal to omega 0 circuit is in resonance. Circuit is in resonance
सर्किट रेजोनेंस में है, मतलब करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम करंट क्या होता है बेटा, Vm डिवाइड बाई आर। मैक्सिमम करंट क्या होता है, Vm डिवाइड बाई आर। नाउ लेट्स से फॉर सम अदर फ्रीक्वेंसी, फॉर सम अदर फ्रीक्वेंसी, लेट्स से पावर ऑफ द सर्किट, पावर of the circuit is half than, power of the circuit is half than maximum power, राइट। तो पावर कैसा है बेटा, मैक्सिमम से हाफ है। तो लेट्स से पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई 2। पावर क्या कर लिया हमने, मैक्सिमम से आधा कर लिया, राइट। क्योंकि हर बार जब आप ट्यूनिंग करोगे सर्किट को तो जरूरी नहीं कि आप पिक तक पहुंच पाओगे, राइट। अगर मैक्सिमम पावर से आधे पावर से ज्यादा पावर अगर आपको मिलता है तो यू कैन हैव द रेजोनेंस, यू कैन से। हर बार पिक पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम आधा पावर कितना होगा वो चेक कर रहे हैं, और उसके लिए करंट क्या आएगा, लेट्स चेक इट आउट। तो पावर पी क्या हो जाएगा, पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। सो वी कैन राइट हियर द पावर पी, राइट हियर पीएम। ओके, सो पीएम विल बी इक्वल टू आई एम स्क्वायर इंटू आर, राइट। और मैक्सिमम क्या होगा, सो मैक्सिमम वुड बी आई एम स्क्वायर इंटू आर, तो नहीं लिखेंगे, आई एम स्क्वायर इंटू जेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, बेटर इज वी राइट हियर फॉर पावर टू बी पी मैक्सिमम बाई 2, वी कैन राइट हियर करंट शुड बी, करंट आई एम शुड बी इक्वल टू आई एम मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। बेटा पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अगर पावर आधा है तो करंट क्या हो जाएगा, आई एम मैक्सिमम डिवाइड बाई √2, क्योंकि जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर बाई 2 एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, राइट। तो अगर पावर आधा चाहिए मैक्सिमम से तो करंट क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम का डिवाइड बाई √2 लेना पड़ेगा। कितना दिखेगा वो करंट ग्राफ पे देखते हैं। तो ये आपका आई एम मैक्सिमम है, और उसका क्या करेंगे हम, आई एम मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या लेंगे, √2, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर जोन आपको मिला ये वाला, तो इस पर्टिकुलर करंट के लिए आपको दो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। लेट्स से दिस फ्रीक्वेंसी इज ω1 एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ω2, राइट। और ये आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी था, रेजोनेंस ओमेगा, राइट। सो द करंट इज इक्वल टू आई एम मैक्सिमम बाई √2, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका करंट है आई एम मैक्सिमम बाई √2, इतने करंट के लिए आपको पावर कैसा मिलेगा, मैक्सिमम से हाफ मिलेगा। एंड यू कैन सी ऑन ग्राफ के इतना जो करंट है आई एम मैक्सिमम बाई √2, इसके रिलेटेड हमें दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वी आर गेटिंग टू फ्रीक्वेंसी। ω1 पे भी आपको आई एम मैक्सिमम बाई √2 मिलेगा, ω2 पे भी आपको आई एम मैक्सिमम बाई √2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है इतना, ये पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज में पावर आधे से ज्यादा रहेगा। यहां से लेके इतना जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, ये पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका जो पावर होगा, ये पावर मैक्सिमम पावर के हाफ से ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम पावर के हाफ से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, राइट। जैसे ही आप इस फ्रीक्वेंसी से कम जाओगे, पावर मैक्सिमम के आधे से भी कम हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो भी पावर मैक्सिमम के आधे से भी कम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी जोन है, इस फ्रीक्वेंसी जोन में आपका पावर मैक्सिमम पावर के हाफ से ज्यादा रहेगा। लेट्स से मैक्सिमम पावर 100 वॉट है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी जोन में आपका पावर 50 वॉट से ज्यादा रहेगा, 100 का हाफ 50 वॉट से ज्यादा रहेगा। अगर इस रेंज में गए तो पावर 50 से भी कम हो जाएगा, इधर भी पावर 50 से भी कम हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जोन बना है ना फ्रीक्वेंसी का, दिस जोन इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या कहते हैं इसको, हाफ पावर बैंडविड्थ, राइट। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जोन में पावर आधे से ज्यादा रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, हाफ पावर बैंडविड्थ कहेंगे। लेट्स से दिस साइड वी हैव डेल्टा ओमेगा एंड दिस साइड आल्सो वी हैव डेल्टा ओमेगा। तो हाफ पावर बैंडविड्थ इज 2 टाइम डेल्टा ओमेगा। Okay, so we write here now that for Im maximum by √2, two frequency ω1 and ω2 are obtained on the graph.
Right, if you see carefully what is omega 1, so omega 1 is omega 0 plus delta omega. omega 1 क्या है, omega 0 plus delta omega, and omega 2 क्या है, omega 0 minus delta omega. So omega 1 is equal to omega 0 plus delta omega, and omega 2 equal to omega 0 minus delta omega. Right, we write here difference between these two frequency, difference between ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे हम, हाफ पावर बैंडविड्थ. क्या कहेंगे इसे हम, हाफ पावर बैंडविड्थ. राइट, तो हाफ पावर बैंडविड्थ, हाफ पावर बैंडविड्थ क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दिस टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. व्हाट इज ओमेगा 1, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा 2, ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा. What will it be, 2 times delta omega. This is your half power bandwidth. क्या कहेंगे इसे हम, half power bandwidth. Right, 2 times delta omega. Okay, now we have another term called Q factor. Q factor shows the sharpness of resonance. अगर आप इन दोनों कर्व को देखोगे तो ये वाले कर्व का शार्पनेस ज्यादा है. राइट, तो रेजोनेंस कितना इफेक्टिव होगा. कई बार ऐसा होता है जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो दो चैनल इंटरमिक्स हो जाती है, सिग्नल इतना प्रॉपर नहीं आता है. क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस इतना प्रॉपरली नहीं होगा. बट टीवी में अगर आप देखोगे तो टीवी में आपको सिग्नल एकदम प्रॉपर मिलता है, उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होता दो चैनल के बीच में. बट रेडियो में जनरली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब जब प्रॉपरली ट्यूनिंग नहीं करते हो ना तो आपको दो चैनल थोड़ी थोड़ी साथ में इंटरमिक्स होकर सुनाई देती है. राइट, तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व. सो नाउ वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व. शार्पनेस ऑफ resonance curve is indicated by Q factor. It is indicated by which factor, Q factor. And Q factor क्या बेटा, Q factor is a ratio of, Q factor is the ratio of resonance frequency to half power bandwidth. It is the ratio of resonance frequency to half power bandwidth. It is the ratio of, Q factor is ratio of resonance frequency omega 0 divide by half power bandwidth 2 times delta omega. That's a Q factor. अभी हमें डिराइव करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है हमें. ओके, चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सिंपल से स्टेप्स है. सो वी हैव सीन दैट फॉर हाफ पावर करंट कितना लेना पड़ेगा आपको, करंट लेना पड़ेगा आपको Im मैक्सिमम डिवाइड बाय √2. हाफ पावर के लिए आपको करंट कितना लेना पड़ेगा, Im मैक्सिमम डिवाइड बाय √2. करा हमने स्टार्टिंग में ये. ओके, चलो लेट्स टेक करंट. करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस Z. करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस Z. और मैक्सिमम करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. क्योंकि जब करंट मैक्सिमम होता है तब एक्सएल एक्सी कट जाते हैं. जब करंट मैक्सिमम होगा तब एक्सएल एक्सी कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली रेजोनेंस. और यहाँ पे अभी एक्सएल एक्सी कटे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, IVM डिवाइड बाई Z. VM वुड बी कैंसल. ओके, चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा. √2R यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर और Z यहाँ पे ला देते हैं. ठीक है, √2R यहाँ पे आ गया, Z इधर आ गया. चलिए ओके, √2 इंटू R. व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, ये 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. R स्क्वायर को इस तरफ ले लो, व्हाट विल गेट, R स्क्वायर इक्वल टू XC माइनस XL होल स्क्वायर. 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्या बचेगा, R स्क्वायर. सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव, वापस देखते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू XC माइनस XL होल स्क्वायर. टेक अंडर रूट, व्हाट यू विल गेट, R इक्वल टू XC माइनस XL. पहला पड़ाव पार, पहले पड़ाव की शुरुआत आपको यहां से करनी है, करंट से. राइट, कि करंट कितना होना है आपका, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2. कितना करंट होना है, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक और स्टेप की तरफ. व्हाट इज XC? XC इज 1 बाय ओमेगा C. व्हाट इज XL? ओमेगा इंटू L. कौन सा ओमेगा लेंगे, या तो ओमेगा 1 या तो ओमेगा 2. तो हम ओमेगा 1 ले रहे हैं. आप हाफ पावर वाला फ्रीक्वेंसी लोगे, हाफ पावर में दो फ्रीक्वेंसी थे, ओमेगा 1 भी था, ओमेगा 2 भी था. हम ओमेगा 1 ले रहे हैं. ठीक है, चलिए व्हाट इज ओमेगा 1 हम आगे लिख चुके हैं. ओमेगा 1 क्या है,
ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी। यहां पे क्या लिखेंगे, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल। यू कैन सी व्हाट इज ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, जो हमें जाके वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए इन दोनों में से हम ओमेगा 0 कॉमन निकालेंगे। सो 1 बाई ओमेगा 0 कॉमन, राइट। ये क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू सी। यहां पे भी ओमेगा 0 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू एल। ओके, चलिए अब ये ब्रैकेट नीचे उसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। पूरा ब्रैकेट ऊपर लेना है आपको, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट 1 बाई ओमेगा 0 इंटू सी। ये पूरा ब्रैकेट ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इनवर्स माइनस ओमेगा 0 इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू एल। ठीक है, चलिए अब यहां पर छोटा सा बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। सो एज पर द बाइनोमियल एक्सपांशन आपने ये सब ग्रेविटी चैप्टर में भी करा है। ये नेगेटिव साइन यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो जैसे ही आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट 1 बाई ओमेगा 0 सी। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 1 प्लस, दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्टेन। मिला आपको ऐसा कुछ? ओके, व्हाट इज इट, आर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे ले जाते हैं। एक और स्लाइड पे देख लीजिएगा क्या है ये टर्म। तो वी हैव आर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 0 सी 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 इंटू एल। वो एल जो पीछे था ना, कहाँ गया वो, जो एल पीछे था ना उसको आगे लिख दिया, राइट। ओके, और यहां पे क्या है आपके पास 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0। नाउ व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। चले उस टर्म को यहां पे हम यूज करेंगे। सो वी राइट हियर, चलिए हम यहां पे थोड़ा सेटिंग करके यूज करेंगे कि ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, राइट। तो आई कैन राइट हियर दैट सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर 0 इंटू एल। सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर 0 इंटू एल। लेट्स पुट इट हियर। सो 1 बाई ओमेगा 0, सी की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाई ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एल। चलो बाकी टर्म 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0। ओमेगा 0 यहां से कट, ओमेगा 0 एल ऊपर आ जाएगा, उधर भी ओमेगा 0 एल है, दोनों में से ओमेगा 0 एल क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, राइट। दोनों में से ओमेगा 0 एल कॉमन निकाला तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस, बीच में माइनस साइन था, दोनों के बीच में क्या साइन था, माइनस साइन था, नहीं तो मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। चलो बेटा यहां पे क्या साइन है, माइनस माइनस माइनस। चलो तो ये क्या हो जाएगा इधर माइनस। चलिए 1 1 कैंसल। सो व्हाट यू हैव ऑब्टेन, ध्यान दीजिएगा, यू हैव ऑब्टेन ओमेगा 0 एल माइनस डेल्टा ओमेगा माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, कटिंग इट। ओके, व्हाट इज इट, आर। इधर क्या चल रहा है, आर चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग आर इक्वल टू ओमेगा 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ओमेगा 0 कैंसिल बेटा, क्या बच गया यहाँ पे 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना बेटा, तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी लिया है। क्या लिया है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी लिया है, हमने क्या लिया, एक्सी माइनस एक्सएल लिया, इसलिए हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बेटा आप जब एग्जाम में लिखो ना, तो इसको एक्सएल माइनस एक्स ही लिखना, सारे स्टेप सेम ही है, खाली ये वाला आगे आएगा, ये वाला पीछे आएगा, तो माइनस साइन आपका आएगा ही नहीं डेरिवेशन में। अंडरस्टूड? हाँ
हाँ तो एल है ना, अभी आ रहा है ना एल, तो ये एल कहाँ चला गया, नीचे। व्हाट इज इट, 2 डेल्टा ओमेगा, हाफ पावर बैंडविड्थ। 2 डेल्टा ओमेगा क्या था, चेक करो। व्हाट इज दैट, 2 डेल्टा ओमेगा, हाफ पावर बैंडविड्थ। सो याद रखेंगे बेटा, हाफ पावर बैंडविड्थ क्या है, आर बाई एल। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है, रिजल्ट इज हाफ पावर बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल। हाफ पावर बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर बाई एल। हाफ पावर बैंडविड्थ इज आर बाई एल। चलो लेट्स फाइंड द क्यू फैक्टर नाउ। अब खाली वैल्यू डालनी है अब क्यू फैक्टर में। सो वी राइट हियर, क्यू फैक्टर क्या लिखा था हमने बेटा, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 0 क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और 2 डेल्टा ओमेगा क्या मिला बेटा आपको, आर बाई एल। एल कहां आ जाएगा, ऊपर। सो इट इज एल बाई आर, 1 बाई अंडर रूट एल सी। एक अंडर रूट एल कट होकर अंडर रूट एल कहां आ जाएगा, ऊपर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर। Q factor is 1 by R under root of L by C and it depends upon all the 3 factors R, L as well as C. तो रेजोनेंस जितना कम, शार्पनेस उतना ज्यादा, कैपेसिटेंस जितना कम, शार्पनेस उतना ज्यादा, इंडक्टर जितना ज्यादा, शार्पनेस उतना ज्यादा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द Q फैक्टर। चलो पूरा थियरी एक बार वापस नजर मारेंगे। तो कहां से हमने शुरू किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हाफ पावर। तो पहले हमने लिखा कि अगर हमारा करंट मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम कब होगा, रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आप सेट करोगे 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी कैसा होगा, मैक्सिमम, राइट। तो अगर हम ऐसा फ्रीक्वेंसी सेट करें जहां पे पावर हमको मैक्सिमम का आधा मिले, एट सम अदर फ्रीक्वेंसी पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, तो पावर क्या करना है बेटा, मैक्सिमम का हाफ करना है। तो पावर हाफ कब होगा, जब करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का डिवाइड बाय रूट 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट कैसा करना है, मैक्सिमम का रूट 2। अब इस पर्टिकुलर करंट के लिए बेटा आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ओमेगा 1 भी मिलेगा और ओमेगा 2 भी मिलेगा। आप ग्राफ में जाओ, जैसे ही आप आई एम मैक्सिमम बाई रूट 2 प्लॉट कराओगे, आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, राइट। ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिफरेंस को हम कहेंगे हाफ पावर बैंडविड्थ, राइट। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जोन में अगर आप फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपको पावर मैक्सिमम के हाफ से ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम के हाफ से ज्यादा पावर मिलेगा, राइट। मीन्स यू कैन गेट द सिग्नल प्रॉपरली इन दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज। चलिए अब शार्पनेस क्या होता है, शार्पनेस विल टेल यू कि रेजोनेंस कितना शार्प है, राइट, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द टर्म कॉल्ड क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय हाफ पावर बैंडविड्थ। रेशियो ऑफ ओमेगा 0 एंड 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड एज हाफ पावर बैंडविड्थ। चलिए सॉरी, कॉल्ड एज क्यू फैक्टर। अब सबसे पहले हाफ पावर बैंडविड्थ निकाल के लाते हैं कि हाफ पावर बैंडविड्थ क्या होगा, बिकॉज ओमेगा 0 तो हमें पता है 1 बाय अंडर रूट एल सी होता है, बट वी डोंट नो अबाउट दिस टर्म 2 डेल्टा ओमेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, हम वापस करंट पे गए। करंट क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2। हाफ पावर पे करंट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2 होता है कि नहीं, होता है ना। चलो करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाई जेड, और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाई आर। करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाई जेड, और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाई आर। अंडरस्टूड, V कैंसर, आपको ये टर्म मिला। Z क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। बुक में क्या करा है, एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप होमवर्क में क्या लिखोगे बेटा, नोट्स में एक्सएल माइनस एक्सी। यहां पे आप क्या लिखोगे होमवर्क में, राइट, एक्सएल माइनस एक्सी। बाकी आपको बेटा कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगे, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, राइट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या पता चेक करने वाले को नहीं आता हो फिजिक्स और वो तुमको गलत दे दे पूरा। हमने जो करा है बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो हमें एक रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट को हमने अंडर रूट किया, हम यहां पहुंचे, आर इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल। आर इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल पे पहुंचे हम। चलिए एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। दोनों को 1 फ्रीक्वेंसी दे दिया। नाउ व्हाट इज ओमेगा 1, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 0 कॉमन क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0।
ओमेगा जीरो कॉमन, क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा जीरो। ये पूरा ब्रैकेट ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, और ये इनवर्स का नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसे कहते हैं, जो आपको समझने का काम नहीं है। माइनस साइन आ गया अंदर। अब इस सम को आगे ले गए हम, तब तो सिंप्लीफाई करना है खाली, पहुंचे यहाँ तक हम, राइट। अब इधर हम क्या करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो स्क्वायर क्या था 1 बाई एल सी था, तो सी कितना मिलेगा 1 बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर इन 12, और वो सी को जाके आप यहाँ रख दोगे, तो ये भी हो गया ओमेगा जीरो एल, इधर भी ओमेगा जीरो एल, दोनों में से ओमेगा जीरो एल कॉमन, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा जीरो एंड 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा जीरो। सब्ट्रैक्ट करोगे 1 1 कट जाएगा, आप पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ से आपको क्या मिल गया 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल। तो आप जस्ट ऐसे मैग्नीट्यूड करके लिख सकते हो अगर ऐसे लिखना है तो। सो हाफ पावर बैंडविड्थ का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, आर बाई एल। हाफ पावर बैंडविड्थ कितना आ रहा है, आर बाई एल, राइट। चलिए अब इस हाफ पावर बैंडविड्थ को जाके क्यू फैक्टर में रख दो, ओमेगा जीरो रख दो एंड सॉल्व कर लो, यू विल गेट द क्यू फैक्टर 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन obtain the formula for the Q factor, and this is how you can write about the resonance of LCR AC series circuit. I hope it is very clear. 4 मार्क का ये one of the most important theory है। ओके, तो एट एनी कॉस्ट आपको ये पूरा लिखना आना ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले अबाउट द पावर ऑफ AC सर्किट, नेक्स्ट हाफ में।